शोक चाल सब कई भैनी की, अवध आस सम जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। राम कृपा अवरे वसुधारी, विबुध धारो भई गुण दिगुहारी। भेंटत भोजो भर भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहे न परत सो। राम प्रेम रसु कहे न परत सो। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक अर्थात हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तनो मन बचन उमग अनुरागा, धीरे धुरंदर धीर जु त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। देखे दशासुर सभा दुखारी। मुनिगण गोरे धुर धीर जनक से, ज्ञानी अनल मन कसे कनक से। मुनिगण गोरे धुर धीर जनक से, ज्ञानी अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निर लेप उपाये, पद्म पत्र जिमु जग जल जाए। पद्म पत्र जिमु जग जल जाए। पद्म पत्र जिमु जग जल जाए। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज सब दुखी हो गई। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धुरंधर धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में स्वर्ण के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह था, जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। तेओ बिलो की रघुवर भरत, प्रीत अनूप अपार। भय मगनु मन तनु बचन, सहित विराग विचार। भय मगनु मन तनु बचन, सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग और विवेक से तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहां जनक की गुरु गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीत कहत बड़ खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगो, सुनि कठोर कबि जानी है लोगो। बरनत रघुबर भरत वियोगो, सुनि कठोरे कबि जानी है लोगो। शोषको चिरसु
अकथ शुवानी समऊ स्नेहो सुमिर से कुचानी भेंट भरतुर घु बरु समुझाए पुनि पुदवनु हरस ही लाए भेंट भरतुर घु बरु समुझाए पुनि पुदवनु हरस ही लाए। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक अर्थात लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है, वह संकोच रस अकथनीय है। अतः कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण कर सचा गई। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुक पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुन दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पद मो बंदी दो भाई, चले शीस धरे राम रजाई। मुनि ताप शोभन देव निहोरी, सब शनुमाने बहोरी बहोरी। मुनि ताप शोभन देव निहोरी, सब शनुमाने बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन भेंट प्रणाम कर, लखन भेंट प्रणाम कर, सिर धर सिय पद धूरे। चले सप्रेम आशीष सुने, सकल सुमंगल मूल। चले सप्रेम आशीष सुने, सकल सुमंगल मूल। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए भरतलाल जी की जय।